2019 के लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी की ओर से प्रदेश की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के दल एसपी और बीएसपी भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि चुनाव और रैलियों में पूरी सक्रियता रखने के लिए दोनों ही पार्टियों के सुप्रीम नेताओं ने खुद चुनाव न लड़ने की बात कही है। पहले तमाम सियासी हलचलों को नकारते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार फिर कन्नौज की सीट से अपनी पत्नी को चुनावी उम्मीदवार बना दिया है। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि वो 2019 में कन्नौज की सीट से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अखिलेश ने दोबारा डिम्पल को ही इस सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव की सीट आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन एसपी के एक शीर्ष नेता ने इस संभावना को भी नकार दिया और साफ कर दिया कि इस बार अखिलेश चुनावी अभियान पर फोकस करेंगे और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद से ही लोकसभा चुनाव में यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। बीएसपी के तमाम नेताओं ने भी ये संभावना जताई थी कि मायावती पश्चिम यूपी की नगीना या पूर्वी यूपी की अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब मायावती का भी ये फैसला आ गया है कि वो भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। सूत्रों ने ये भी बताया है कि मायावती 11 संयुक्त रैलियों के साथ देश भर में कुल 30 रैलियों को संबोधित करेगी। यानी कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत यूपी में झोंकने वाले हैं और यूपी के तमाम इलाकों में पूरे बल के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इन लोकसभा चुनावों में किसकी जीत होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।